तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी जो होती है वो जाकर किसी चीज़ से टकरा जाती है। और तभी हम देख पाते हैं कि उसके सामने कई सारे हाई लेवल के जो मॉन्स्टर होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिनका कि लेवल 80 से लेकर 85 के बीच में होता है। और उसे देखकर वे बोलते हैं कि जरा देखो तो जो मीट है वो खुद चलकर हमारे पास में आ गया। और अब अपने सामने उन मॉन्स्टरों को देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत खाना, मेरा मीट जो है वो बिल्कुल भी टेस्टी जो है वो नहीं है, मुझे खाकर तो तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाएगा। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि अरे ओल्ड मीट तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसका मीट और जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी होते हैं। और अब उन मॉन्स्टरों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टरों के सर के ऊपर जो टारगेट होता है वो सेट हो जाता है। और अचानक से ही हमें वहाँ पर बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसका वे सभी के सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी हवा में उड़ जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि ये अटैक जो होता है वो ये हमने किया होता है, जो कि सीधे आकर उस ओल्ड मैन के सामने लैंड करते हुए उससे बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम वहाँ से बचकर मेरे हाथों से जो है वो निकल गए थे, लेकिन लगता है कि किस्मत तुम्हारे साथ में नहीं थी। तो क्या तुम भी जो पॉइजन सोसाइटी है उसी की तरफ जा रहे हो? और अब ये को वहाँ पर देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे के यहाँ पर आने का मतलब है कि जो बॉस है वो इसके हाथों से मारा गया। देखा जाए तो बॉस ने यहाँ पर जो उन्होंने मैकेनिकल सेल थे उन्हें अपनी बॉडी के साथ में सक्सेसफुली इंजेक्ट जो है वो कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी इस बच्चे ने उसे मार दिया। आखिर ये बच्चा किस प्रकार का मॉन्स्टर है? देखा जाए तो इसने यहाँ पर आकर जो ये मॉन्स्टर थे इन्हें ख़त्म जो है वो कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब मेरे पास में यहाँ पर सर्वाइव करने का केवल एक ही रास्ता जो है वो रह गया है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो ये हाव के सामने अपने घुटनों पर गिर जाता है। और अपने घुटनों पर गिरते हुए ये हाव से बोलता है कि हीरो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर जो फ्रैगमेंट डाउन के बुरे लोग थे उनका साथ दे रहा था, लेकिन उन लोगों ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर जो है वो किया था, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि ये ओल्ड मैन जो है वो सर्वाइव करने का तरीका जानता है। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर ये पर्सन हमसे यहाँ पर झूठ जो है वो बोल रहा है। इससे अलग यहाँ पर जो इसके पास में ये बॉक्स मौजूद है, इसके अंदर जो नैनो मैकेनिकल सेल है वो मौजूद है, तो मुझे यकीन है कि ये पक्का हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। और अब इतना सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हो तो मुझे यहाँ पर जो ये नैनो मैकेनिकल सेल है इनका यहाँ पर ओरिजिन के बारे में बताओ, और इससे अलग मैं अपनी बॉडी के अंदर से इसे कैसे निकाल सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि ठीक है यहाँ पर प्लीज़ मुझे ज़िंदा जाने दो, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो ये को पूरी बात जो होती है वो बताने लगता है। और उसे बोलता है कि अगर नैनो मैकेनिकल सेल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये उस टाइम पर पैदा हुई थी जिस टाइम पर अर्थ के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो शुरू हुई थी। उस टाइम पर कुछ क्रेजी साइंटिस्ट जो थे वो अपनी मेथडों का इस्तेमाल कर जो साइबोर्ग बेस्ड लाइफ थी उसे बनाना चाहते थे, ताकि वे लोग जो है वो इस मैकेनिकल लाइफ की मदद से जो नेचुरल डिजास्टर और जो मॉन्स्टर है उनके खिलाफ फाइट कर सके। और कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर हमें एक और टेक्नोलॉजी मिली जिसकी मदद से इमोर्टलिटी को प्राप्त किया जा सकता था, और जो मशीनरी थी वो खुद को अपने आप से रिपेयर कर सकती थी। लेकिन इससे पहले की जो रिसर्च है वो पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो पाती, उससे पहले ही जो डेमोनिक बीस्ट थे उन्होंने आकर उस लैब के ऊपर अटैक कर दिया और जो टेक्नोलॉजी थी वो खो गई। लेकिन कुछ साल पहले पॉइजन सोसाइटी को एक अंडरग्राउंड के अंदर एंशिएंट लेबोरेटरी जो है वो मिल गई थी एरिया C58 के अंदर, जिसके अंदर की नैनो मैकेनिकल सेल जो है वो भी मौजूद थे। इसीलिए पॉइजन सोसाइटी ने उसे फ्रैगमेंट डाउन को सेल जो है वो कर दिया, जिसके बाद में हम लोगों ने उनके जो यूनिक एक्नॉलेज और अपनी जो एडवांस इंजीनियरिंग की एक्नॉलेज थी उसे मिलाकर साथ में यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया, जो कि पहले सूटेबल जो है वो नहीं थी, लेकिन काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद में फाइनली हम लोगों ने जो नैनो मैकेनिकल सेल थे उन्हें डेवलप कर लिया। और अगर जो नैनो मैकेनिकल सेल है उनकी बात की जाए तो वो नैनो मैकेनिकल लाइफ की तरह थे, जिन्होंने कि अपने आप को काफ़ी जल्दी ही जो नेचुरल इन्वायरमेंट था उसके अंदर ढाल लिया था, और ख़ुद को जो साइबोर्ग बेस्ड लाइफ सेल होते हैं उनके अंदर अटैच जो है वो कर लिया था, जिसके कारण वे जल्दी ही मैकेनिकल सेल के अंदर जो है वो बदल गए। और अगर तुम उसे अपनी बॉडी के अंदर से एलिमिनेट जो है वो करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी फाइट जो है वो पॉइजन से करानी होगी, और जो पॉइजन होना चाहिए वो हाई कंप्रेशन का पॉइजन जो है वो होना चाहिए, जिसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा हाई हो। उसी के बाद में ही तुम मैकेनिकल सेल को अपनी बॉडी के अंदर से कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हो। यहाँ तक कि जो पॉइजन सोसाइटी थी वो भी उसे एलिमिनेट करने में फेल जो है वो हो गई थी। जो मैकेनिकल बॉडी होती है उसके अंदर से इस मैकेनिकल सेल को निकालने के लिए स्पेशल टॉक्सिन की ज़रूरत होती है, और अगर इस स्पेशल टॉक्सिन की बात की जाए तो ये केवल मिन पॉइजन सोसाइटी के अंदर ही पाया जाता है। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो उसे बोलता है कि बहुत अच्छे, तुमने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन जो है वो किया। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि क्या आप खुश हो, तो क्या आप मैं जा सकता हूँ। जो सुनकर ये बोलता है कि ठीक है तुम जा सकते हो।
जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो भी भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ना मारने के लिए, मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। जो सुनकर ये आओ से बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैंने तुम्हें उस तरफ जाने के लिए नहीं बोला। और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि अगर मुझे इस तरफ नहीं जाना तो फिर मुझे आखिर कहाँ पर जाना है। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो अपनी फिंगर को बजाते हुए बोलता है कि तुम हेल के अंदर जाओगे। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस ओल्ड मैन की बॉडी के अंदर आग लग जाती है और वो ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, तुमने मुझसे यहाँ पर झूठ बोला था। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बहुत ही खतरनाक सा लुक देते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अगर मैंने तुमसे यहाँ पर झूठ भी बोला है तो उसके बाद भी क्या हो गया, तुमने यहाँ पर जो नाना थी उसे चोट पहुँचाने की कोशिश जो है वो की थी, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी कैसे आ गई कि तुम मेरे यहाँ पर फैमिली को चोट पहुँचा सको। और अब इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। और उड़ते हुए वहाँ से जाते हुए ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने बड़े स्केल पर जो फॉरेस्ट का एरिया है वंडरलैंड के अंदर मौजूद होगा, लेकिन पता नहीं किसी रीज़न से मुझे यहाँ पर कोई भी लाइफ सिग्नल जो है वो महसूस नहीं हो रहा। और इतना सोचकर ये आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर बनी हुई एक बड़ी सी जो बिल्डिंग होती है वो नज़र आती है, जिसे देखने के बाद में ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टावर को देखकर ऐसा लगता है कि यही पोजन सोसाइटी का मैन बेस होगा। जरा एक बार इसे देखो तो इसे देखते के साथ ही यहाँ पर कितनी खतरनाक फीलिंग आ रही है। अगर देखा जाए तो इस टावर के आसपास में कहीं पर भी कवर लेने की जगह जो है वो नहीं है। अगर कोई भी इस टावर के क्लोज आने की कोशिश करता है तो उसके बारे में अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो आसानी से पता कर लेंगे और फाइट के लिए तैयार हो जाएंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही यह जो होता है वो सीधे अगर उस टावर के सामने उतर जाता है। तभी एक लड़की जो होती है वो टावर के अंदर से आते हुए यह जो होता है उससे बोलती है कि मिस्टर ये हाउ, आप यहाँ पर आ गए, मेरा नाम जो है वो डोना है और मैं यहाँ की डी कौन हूँ और अपने प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर मैं यहाँ पर आपके आने का पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार जो है वो कर रही थी। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम इसके लेवल को देख पाते हैं जो कि 90 होता है। और अब उस लड़की की बात को सुनकर यह जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी प्रेसिडेंट ने यहाँ पर तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करने के लिए बोला था? आगे तुम्हारे इस चीज़ का कहने का क्या मतलब है? क्या तुमने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो यह से बोलती है कि प्लीज़ मुझे फॉलो करते हुए जो टावर है उसके अंदर चलिए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो पर्सनली आपको सारी चीज़ें जो वो एक्सप्लेन कर देगी। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो बाहर आते हुए यह जो होता है उसे बताता है कि मास्टर ये लड़की जो है वो आपसे झूठ नहीं बोल रही और उसी के साथ में आपको लेकर मैं इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो दुश्मनी है उसे महसूस नहीं कर पा रहा। जो सुनकर यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो तो ठीक है, अगर ये लोग जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर जो वॉर है वो करना नहीं चाहते हैं तो मैं भी अंदर जाकर देखना चाहूँगा कि आखिर ये किस प्रकार के लोग हैं। और अब इतना सोचकर ये उससे बोलता है कि ठीक है तो फिर मुझे लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो टावर के अंदर जाते हुए या जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है तो आप मेरे साथ में चलिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टावर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की कई सारी छोटी छोटी लड़कियां मौजूद होती है, जिनमें से एक छोटी लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि जरा एक बार उस तरफ देखो, वहाँ पर तो एक लड़का है, मैंने काफ़ी लंबे टाइम से कोई जिंदा लड़का नहीं देखा था। जो सुनते के साथ ही एक और छोटी सी जो लड़की होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आज यहाँ पर सर्वाइव जो है वो कर पाएगा। कितने दुख की बात है कि इतना हैंडसम लड़का यहाँ पर मारा जाएगा। जो सुनकर एक और लड़की बोलती है कि सामने से हटो, मुझे भी उसे देखने दो। और अब वहाँ पर उन छोटी लड़कियों को देखने के बाद में ये जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये छोटी लड़कियाँ जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि रूमर्स के मुताबिक तो तुम लोग केवल मिड लेवल के अल्केमिस्ट को ही एक्सेप्ट करते हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो ये को बताती है कि ये अनाथ या फिर स्लेव है, जिन्हें कि प्रेसिडेंट के निरीक्षण के बाद में ही यहाँ पर लाया गया है। ये लोग जो है वो यहीं पर ही बड़ी हुई है और इन्हें बहुत कम रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की, तो इसीलिए इन्हें देखकर ज़्यादा सरप्राइज मत हो। और रही बात रूमर्स की तो वो बस एक झूठी स्टोरी है जिससे कि जानबूझकर बाहर जो है वो फैलाया गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर असली सच्चाई की तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि असली सच्चाई जो है वो जानते हैं। अगर इन सभी बच्चों की बात की जाए तो इनके अंदर एल्केमी का काफ़ी अच्छा टैलेंट है, इसीलिए जो पोजन सोसाइटी है वो इन्हें यहाँ पर रहने की जो जगह है वो प्रोवाइड कराती है, जिसका ये लोग यहाँ पर काम करते हैं और स्टडी करते हैं, जिसके कारण इन्हें यहाँ पर रिवॉर्ड भी प्राप्त होता है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इनके जैसे जो अनाथ और बेघर बच्चे हैं उनका वंडरलेस एरिया के अंदर ऐसे ही फिरने से ज़्यादा अच्छा है कि ये लोग इस तरह की जगह पर रहकर खुद को इम्प्रूव करें? जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि लेकिन क्या ये चीज़ है वो सही रहेगी कि यहाँ पर बिना अपनी प्रेसिडेंट की परमिशन के तुम मुझे यहाँ पर जो ट्रू साइड है वो दिखा रही हो? देखा जाए तो तुम्हें पहले से इस चीज़ के बारे में जो है वो पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर जानबूझकर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दिखा रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मार भी सकता हूँ? जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो यह उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर अंदर आने दिया, इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर जो नतीजे है उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है।
और चूंकि खुद प्रेसिडेंट जो है वो पर्सनली तुमसे मिलना चाहती थी, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ऐसा किया होगा। मुझे उनके जजमेंट के ऊपर कभी भी शक नहीं है और तुम भी जल्दी ही इस चीज़ को समझ जाओगे। और इससे अलग मैं आपको बता दूं कि बीते 50 सालों में आप पहले मर्द जो है वो होने वाले हो जिनसे कि प्रेसिडेंट जो है वो पर्सनली मिलने वाली है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप उनसे थोड़ा इज्जत से पेश आए। जो सुनकर यह उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे ये चीज़ सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या वो 50 साल पहले किसी मर्द से मिली थी। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट है वो भी एक बूढ़ी औरत है। मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चली है, जो कि पहले मुझे जो पता चली थी उससे बिल्कुल अलग है। इसीलिए मुझे यहाँ पर काफ़ी सोच समझ कर यहाँ पर फैसले जो है वो लेने होंगे। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हाव को लेकर एक बड़े से गेट के सामने आ जाती है और बोलती है कि मैं बस यहीं तक ही आपको लेकर आ सकती थी। जो प्रेसिडेंट है वो आपका अंदर इंतज़ार कर रही है। जो सुनकर ये हाव भी उससे शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो उस रूम के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि सामने एक काफ़ी बड़ा बाथटब जो होता है वो रखा हुआ होता है। जिसे देखकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। आखिर यहाँ पर जो एंशिएंट बाथटब है वो अचानक से बीच में कहाँ से आ गया है, फिर मैं गलती से बाथरूम में आ चुका हूँ। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस बाथटब से एक लड़की जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है और बोलती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और अब उस लड़की को देखते के साथ ही ये हाव भी हैरान रह जाता है। और अब हमें पता चलता है कि उस बाथटब के अंदर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो असल में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। जो कि ये हाव को देखते हुए बोलती है कि क्या हो गया, तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन ने तो बहुत सारी लड़कियों को एक्सपीरियंस है वो किया होगा, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की को इस तरीके से देखने के बाद में तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज जो है वो हो जाओ। और अब इस लड़की की इतना बोलते के साथ ही हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये पॉइजन सोसाइटी की प्रेसिडेंट है, जिसका नाम कि एमा है, जिसका कि लेवल जो होता है वो 120 होता है। और अब एमा की इस बात को सुनकर ये जो होता है वो खांसते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो मैंने सोचा था चीज़ें जो है उससे बिल्कुल अलग है। मुझे लगा था कि शायद मेरा सामना जो है वो यहाँ पर एक ओल्ड मैन से होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को देखकर सरप्राइज हो गया कि तुम तो एक यंग लेडी हो। जो सुनते के साथ ही जो एमा होती है वो ये के पास में आकर उसके फेस को टच करते हुए उसे बोलती है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी मीठी बातें बोलते हो, उसी के साथ में तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी हो, तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग ऐसे भी बातें कर सकते हैं। जो सुनकर ये जो होता है वो एमा से बोलता है कि देखा जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मुझे डर है कि इन दो बड़ी बड़ी चीज़ों के कारण मैं यहाँ पर अपना फोकस जो है वो नहीं कर पाऊँगा। जो सुनते ही साथ ही अब जो एमा होती है वो भी हंसते हुए जो कपड़े होते हैं वो पहन लेती है और कपड़े पहनते हुए ये उससे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर और ज़्यादा एम्बेरस जो है वो नहीं करने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो एमा से बोलता है कि ठीक है, तो मैं सीधे मैन पॉइंट के ऊपर आता हूँ। मुझे बताओ कि आखिर मुझे यहाँ पर लेकर आने का तुम्हारा क्या पर्पज़ है, क्योंकि जो तुम्हारी हाउस कीपर है उसके एटीट्यूड को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो एमा होती है वो भी बैठ जाती है और ये हाव जो होता है उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है उस टाइम से तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से नज़र जो है वो रख रहे हैं, जिस टाइम पर तुमने एरिया C30 के अंदर उस ओल्ड वुमेन को बचाया था। जो सुनकर ये हाव भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो एमा जो होती है उसे बोलता है कि सच में मुझे तो इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर जो एरिया C30 है उसकी बात की जाए तो वो एक काफ़ी छोटी सी जगह है जिसकी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन उस जगह पर भी तुम्हारे स्पाई मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो एमा होती है वो उसे बोलती है कि देखो, धोखेबाज हर जगह पर मौजूद होती है, उनकी कुछ ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती है, उन्हें बस अगर तुम खाने के लिए दे दो तो वे लोग इसी में खुश हो जाते हैं। आखिर तुम वंडरलैस एरिया के अंदर ज़िंदा रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते हो। वंडरलैस के अंदर मिलने वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है, लेकिन अगर तुम जो इन्फॉर्मेशन है उसे कंट्रोल करने लगो तो तुम्हारे सर्वाइव करने के जो चांस होते हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो भी बैठ जाता है और उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो सही है, लेकिन तुमने यहाँ पर जानबूझकर उस ओल्ड लेडी को यहाँ पर मेंशन किया, और देखा जाए तो तुम दोनों ही यहाँ पर एल्केमिस्ट हो, वो भी मास्टर लेवल की। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम दोनों के ही बीच में किसी प्रकार का कनेक्शन जो है वो मौजूद है। और अब ये हो कि इस बात को सुनते के साथ ही जो एमा होती है वो मुस्कुराते हुए ये जो होता है उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों के बीच में कनेक्शन है, असल में वो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है। और अब एमा की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो। उस ओल्ड लेडी की उम्र की बात की जाए तो वो 108 साल की थी और वहीं तुम केवल 20 साल की लगती हो। लेकिन एक मिनट रुको, जो तुम्हारी हाउस कीपर थी उसने मेंशन किया था कि तुम पिछली बार 50 साल पहले किसी पर्सन से मिली थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही जो एमा होती है वो ये आपको बताती है कि तुमने वापस से बिल्कुल सही गेस किया है। अगर मेरी उम्र की बात की जाए तो मैं पूरी 120 साल की हूँ। और अब एमा की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर, ये लड़की जो है वो यहाँ पर झूठ जो है वो नहीं बोल रही। इससे अलग ये यहाँ पर जिस बाथटब के अंदर नहाई थी वो वाटर भी थोड़ा अलग है, और इसी के साथ में ये जिस पानी को पी रही है वो भी कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं है।
जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो एमा से बोलता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने जो तुम्हारी सिस्टर है उसकी जान बचाई थी, इसीलिए तुम यहाँ पर मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए वो दे रही हो। जो सुनते के साथ ही जो एमा होती है वो ये से बोलती है कि उसने मुझे 60 साल पहले ही धोखा दे दिया था, इसीलिए मुझे अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ज़िंदा रहती है या फिर मर जाती है। मुझे बस इस टाइम पर केवल एक ही चीज़ की चिंता है, और वो ये है कि मैं जानती थी कि जो मेरी सिस्टर है वो काफ़ी बुरी तरीके से बीमार है और उसकी जो बीमारी थी उसके कारण वो पक्का मरने वाली थी। यहाँ तक कि मैं भी उसकी फेथ को चेंज नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अचानक से उस जगह पर अपीयर होकर मिरेकल क्रिएट कर दिया। तुमने केवल उसकी जान को ही नहीं बचाया बल्कि तुमने उसकी लाइफ को भी 5 साल इंक्रीज कर दिया। तो इसीलिए मैं तुम्हारी एबिलिटी के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो एमा से बोलता है कि जैसा कि मैंने गेस किया था यहाँ पर तुम्हारा कुछ ना कुछ तो इंटेंशन है, तो मुझे बताओ कि वो आखिर क्या है। जो सुनते के साथ ही जो एमा होती है वो ये जो होता है उसे बोलती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो नैनो मैकेनिकल मेंटल डिबफ है मैं उसे हटाने में तुम्हारी मदद करूंगी। उसी के साथ में यहाँ पर जो लिटिल मैकेनिकल वायरस है मैं तुम्हें उसका एंटीडोट भी दूंगी, लेकिन मेरी यहाँ पर एक कंडीशन है। जॉसन का ये जो होता है वो उसे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। जॉसन का एमा जो होती है वो ये उसे बोलती है कि तुम्हें इसी जगह पर रुककर मेरे साथ में शादी जो है वो करनी होगी। जॉसन के साथ ये बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, बोलता है कि क्या तुमसे शादी करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो काफ़ी फ़नी सा फेस जो है वो बना लेता है, और काफ़ी फ़नी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मुझसे यहाँ पर सीधे मैरिज के बारे में बात कर रही हो। देखा जाए तो हम लोग जो है वो पहली बार यहाँ पर मिले हैं। जो सुनते के साथ ही जो एमा होती है वो मुस्कुराते हुए ये जो होता है उसे बोलती है कि अरे तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी में जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर बहुत टाइम है। जो सुनते के साथ ही ये उसे बोलता है कि देखो ये बात जो है वो टाइम की बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी बेवकूफ़ जो है वो नहीं बना सकती हो। पहले तो तुमने यहाँ पर मुझे एक बिल्कुल भी आउटसाइडर की तरह ट्रीट नहीं किया और यहाँ पर अपने जो सीक्रेट है वो भी बताने शुरू कर दिए, और अब तुम यहाँ पर सीधे मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रही हो। आखिर तुम्हारा रियल पर्पज़ क्या है। जो सुनते के साथ ही जो एमा होती है वो यह उसे बोलती है कि देखो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की है, जिसके बारे में मुझे पता चला कि तुम केवल मास्टर लेवल के एल्केमिस्ट ही नहीं हो बल्कि जो तुम्हारी कॉम्बैट पावर है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तुमने अकेले नहीं जो सेकंड वर्ल्ड बॉस था उसे भी यहाँ जान से मार दिया, और अकेले नहीं यहाँ पर पूरा का पूरा एम्पर ग्रुप जो था वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हानमू ग्रुप के सन इन लो जो है वो बन गए। उसी के साथ में तुम किंग ऑफ शैडो हो जो कि पूरी की पूरी जार्ग की जो आर्मी है उसे कंट्रोल करते हो। उसी के साथ में तुम सिक्योरिटी जोन के अंदर किंग ऑफ हरम भी बन चुके हो, जिसके बाद में मैंने तुम्हारे बारे में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिलने लगी, जिसके बाद में मुझे पता चला कि तुम पूरी तरीके से मिस्टीरियस हो, जिस कारण मैं तुम्हारे अंदर और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई। और आज फाइनली तुमसे फेस टू फेस मिलने के बाद में मैं इस चीज़ को कंफर्म जो है वो कर सकती हूँ कि जितने मैंने तुम्हारे बारे में रूमर्स सुने थे तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि बाकी के जो टाइटल है उसके बारे में भूल जाओ, लेकिन आखिर मैं साउथर्न वेस्ट सिक्योरिटी जोन का किंग ऑफ हरम जो है वो कब बन गया। आखिर इस तरह की जो झूठी इन्फॉर्मेशन है वो कौन फैला रहा है। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो हंसने लगता है, रास्ते हुए बोलता है कि किंग ऑफ हरम ये तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो एमा जो होती है उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मेरे बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की है, लेकिन तुमने यहाँ पर जो रियल रीज़न मुझे बताया है मुझे उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मुझसे शादी करने के रीज़न हो सकते हैं। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा असली पर्पज़ क्या है। और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही जो एमा होती है वो ये उसे बोलती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी तुम काफ़ी ज़्यादा शार्प हो, तो चलो फिर ठीक है मैं अब तुमसे यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं छुपाऊंगी। देखा जाए तो स्टार्टिंग से केवल मेरा एक ही पर्पज़ जो है वो रहा है, जो कि है इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करना और इस पूरे वर्ल्ड को पूरी तरीके से चेंज कर देना। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या वर्ल्ड को चेंज कर देना। मैंने जो लीजा है उसके मुंह से भी इस चीज़ को जो है वो सुना था, लेकिन उस टाइम पर मुझे लगा कि ये बस बेकार सा आइडिया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि सच में जो लोग हैं वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो सीरियस होते हुए जो एमा होती है उसे बोलता है कि लेकिन तुम इस चीज़ को कैसे करोगी। जो सुनते के साथ ही जो एमा होती है वो ये जो होता है उसे बताती है कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक इस चीज़ के ऊपर रिसर्च जो है वो की है, जिससे कि अर्थ ओल एरा जो है वो कहा जाता है, जहाँ पर कि डिफरेंट डायमेंशन से जो मॉन्स्टर है वो लगातार हमारे वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ है वो एक फायर की तरह है और हमें यहाँ पर जो फायर का जवाब है वो फायर से देना होगा अगर हम लोग जो है वो वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो जिसके लिए हमें ये वर्ल्ड जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म जो है वो करना होगा। इसीलिए मेरा जो ये ग्रैंड प्लान था इसके लिए मैंने बहुत लंबे टाइम पहले ही तैयारियां करनी शुरू कर दी थी, जिसके लिए मैंने ये पोइजन सोसाइटी भी बनाई थी जो कि मेरे प्लान का ही एक हिस्सा था, लेकिन इसकी प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो थी क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो मुझे अकेले करनी पड़ रही थी और जो मेरी सिस्टर थी उसने भी मुझे धोखा जो है वो दे दिया था।
लेकिन उसके बाद भी मैं कभी भी नहीं सोई और लगातार अपना काम जो है वो करती रही, क्योंकि मुझे हमेशा ये डर जो है वो लगा रहता था कि अगर मैं सो गई और किसी कारण से मेरी मौत हो गई तो मेरे एफर्ट पूरी तरीके से बेकार चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ पर ज्वाइन जो है वो कर लेते हो तो जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्ट है वो भी बहुत ही स्पीड के साथ में होगा और हमें यहाँ पर बहुत ही ग्रेट रिजल्ट भी प्राप्त होगा और उसी के साथ में इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? अगर तुम मेरे साथ में मिल चाहते हो तो यहाँ पर जो कुछ मेरा होगा वो सब कुछ तुम्हारा भी होगा। तुम्हारे पास में अनलिमिटेड पैसा होगा, रिसोर्सेज होगी, लड़कियाँ होगी और साथ ही में मैं भी होंगी। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो खुश होते हुए यह जो होता है उसे बताता है कि मास्टर ये बिल्कुल भी झूठ जो है वो नहीं बोल रही। देखा जाए तो पैसा जो है वो यहाँ पर सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर रेयर एल्केमिस्ट के जो रिसोर्सेज है वो मौजूद है और उसी के साथ में टोटल 3000 लड़कियाँ हैं। यहाँ पर आपके पास में ऐसा हरम होगा जिसके अंदर की टोटल 3000 लड़कियाँ जो है वो मौजूद होगी। सच में इस प्रकार का ट्रीटमेंट तो जो एम्परर है वो भी प्राप्त नहीं कर पाते होंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो उस बेचारे को पीट देता है, जिसका जो लिटिल रोबोट होता है वो रोते हुए बोलता है कि मास्टर मैं तो बस मजाक कर रहा था। और उसके इतना बोलते ही यह जो होता है वो एमा से बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारा ऑफ़र और ये जो मकसद है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी मैं मना करता हूँ। और अब यह हो कि इस बात को सुनते के साथ ही जो एमा होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए यह जो होता है उसे बोलती है कि आखिर तुम मुझे ऑफ़र को यहाँ पर मना चाहे वो क्यों कर रहे हो? देखा जाए तो ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार है जिस टाइम पर मैंने किसी मर्द को ऑफ़र दिया है। कोई भी मर्द मेरे ऑफ़र को मना नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो एमा से बोलता है कि देखा जाए तो जो तुम्हारी कंडीशन है वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और सभी लोग जो है वो इस चीज़ के लिए यहाँ पर एग्री जो है वो करेंगे, लेकिन माफ़ कर देना मैं उन कुछ लोगों में से एक हूँ जो कि इस प्रकार के ऑफ़र के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तुमने यहाँ पर अपना मकसद बताया कि तुम फायर का जो जवाब है वो फायर से ही देना चाहती हो, लेकिन सच बताओ तो यहाँ पर इस वर्ल्ड को बचाने में या इस वर्ल्ड को चेंज करने में मेरा कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। इस तरह की चीज़ों को करने में मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी खुशी जो है वो नहीं होने वाली है। इससे अलग जो फोर्सफुली मैरिज होती है उसके अंदर भी कोई भी मज़ा जो है वो नहीं होता। इसीलिए तुम्हें ऐसे पर्सन को यहाँ पर ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हारे साथ में खुश रहे। और अब यह होके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो एमा होती है उसका गुस्सा करने के कारण जो चेहरा होता है वो बिगड़ने लगता है और वो गुस्से में यह जो होता है उसे बोलती है कि बेवकूफ़ बच्चे, क्या तुम यहाँ पर मेरी ऑफ़र के रिजेक्ट करने का यहाँ पर जो नतीजा है वो भी जानते हो? जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो उससे बोलता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जिस टाइम पर औरतों की एज हो जाती है उन्हें ज़्यादा गुस्सा जो है वो नहीं करना चाहिए। मत बोलो कि तुम 120 साल की हो, यहाँ पर तुम्हारे ऐसा करने के कारण तुम एक्सपोज भी हो सकती हो। जो सुनकर अब जो एमा होती है वो अपने पास से एक पोशन जो होता है उसे निकाल कर पी लेती है और उस पोशन को पीने के बाद में वो याव की तरफ देखकर गुस्से में उसे बोलती है कि लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत केस किया था। देखा जाए तो तुम्हारे पास में पावर तो है लेकिन तुम स्मार्ट चाहे वो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फ़र्क चाहे वो नहीं पड़ता। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे जो रोबोट होते हैं उन्हें समन कर लेती है। उन्हें समन करते हुए बोलती है कि मेरे पास में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम है तुम्हें मनाने के लिए। और अब उन मैकेनिकल रोबोट को देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट को क्या नैनो मैकेनिकल सेल ट्रांसफॉर्मेशन के फेल्ड प्रोडक्ट है। और अब याओ के इतना बोलते के साथ ही वे रोबोट याओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखकर याओ जो होता है वो पीछे हटते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की जो चीज़ है वो मेरे ऊपर काम करेगी? मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर अपना तो कुछ ट्रम्प कार्ड जो है वो दिखाओगी। सच बताओ तो इस प्रकार की चीज़ों में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो एमा होती है वो यह जो होता है उसे बोलती है कि तुम काफ़ी कुछ जानते हो लेकिन उसके बाद भी तुम केवल खुद तक ही स्मार्ट हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बस इन्हें लड़ाने के लिए भेज रही हूँ? यहाँ पर ऐसा करने का मेरा कोई दूसरा मकसद है? जो सुनकर यह हैरान होते हुए बोलता है कि क्या दूसरा मकसद? और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि यह जो होता है वो उन रोबोटों के ऊपर अटैक कर उन्हें हवा में उड़ाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से यह को कुछ महसूस होता है और वो हैरान होते हुए मन में सोचता है कि अचानक से जो मेरा दिल है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है और जो मेरी बॉडी है वो भी पैरालाइज हो चुकी है। क्या मुझे पॉइजन दिया गया है? और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो अचानक से ज़मीन पर बैठ जाता है। और ये ओके इतना बोलते के साथ ही अब जो एमा होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि क्या तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर कुछ अजीब जो है वो फील हो रहा है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिस टाइम पर तुमने टावर के अंदर अपना कदम जो है वो रखा था उसी टाइम पर भोजन तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया था, क्योंकि ये भोजन इस प्रकार का है जिससे कि कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। और देखा जाए तो मैंने यहाँ पर जो ये रोबोट थे इनका अटैक जो है वो तुम्हारे ऊपर केवल इसीलिए जो है वो कराया था ताकि जो तुम्हारी बॉडी है वो हरकत में आ सके, ताकि जो पॉइज़न है वो अपना असर दिखाना शुरू करे।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो एमा होती है वो ये आओ जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि लिटिल बॉय अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करने वाली हूँ और अब तुम केवल मेरे ही ऑर्डर को मानोगे। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इसने किस प्रकार के पॉइजन का इस्तेमाल जो है वो किया है जिससे कि मैं तक डिटेक्ट जो है वो नहीं कर पाया। अगर इस पॉइजन को देखा जाए तो ये काफ़ी उसी के जैसा है जैसा कि मैंने लिंग युवान के ऊपर इस्तेमाल किया था, जिसके कारण जो तुम्हारी कॉन्सिस्टेंस होती है वो तो बनी रहती है लेकिन तुम अपनी बॉडी के ऊपर जो मोमेंट होते हैं उसे पूरी तरीके से खो देते हो। लिटिल रोबोट जल्दी से मेरी इन्वेंट्री को चेक करो और देखो कि क्या वहाँ पर एंटीडोट जो है वो बनाया जा सकता है। जो सुनकर लिटिल रोबोट जो होता है वो यह आपको बताता है कि हाँ मास्टर यहाँ पर जो मटेरियल है वो मौजूद है जिससे कि सिमिलर एंटीडोट जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन इस पॉइजन को हटाना काफ़ी हार्ड है, ये स्लो कर हटेगा जिसके कारण पॉइजन को पूरी तरीके से हटने में 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। और अब लिटिल रोबोट के इतना बोलते के साथ ही जो एमा होती है वो ये आओ की तरफ बढ़ने लगती है और ये आओ जो होता है वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि 2 घंटे का टाइम तो बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे के अंदर तुम्हें पूरी तरीके से लूट जाऊंगा। और ये आओ के इतना सोचते के साथ ही जो एमा होती है वो ये आओ की शर्ट को उतारते हुए उसे बोलती है कि अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, तुम अब उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाले हो जिससे कि आज से पहले तुमने कभी भी नहीं किया था। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास में इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसीलिए सभी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो, जल्दी ही तुम्हें एक अल्टीमेट जॉय जो है वो प्राप्त होगा जिसके बाद में तुम हमेशा के लिए मेरे बन जाओगे। जॉसन का यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डेविड मेरे हाथ और पैर पूरी तरीके से सुन जो है वो पड़ चुके हैं, यहाँ तक कि जो मेरी जुबान है वो भी नहीं हिल पा रही, क्या मैं आज सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से ये हाव जो होता है उसे पेंडोरा सीक्रेट के बारे में याद आता है, जिसके बारे में याद करते के साथ ही ये हाव बोलता है कि अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, सिस्टम जल्दी से जो पेंडोरा सीक्रेट अकाउंट है उसका इस्तेमाल करो। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो पेंडोरा सीक्रेट मटेरियल होता है वो बाहर निकल कर ये हाव की बॉडी को कवर करने लगता है, जो देख कर जो एमा होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि आगे तुम ये क्या कर रहे हो और आखिर अचानक से ये मटीरियल जो है वो कहाँ से आ गया। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मुझे कंट्रोल कर पाना इतना ज़्यादा आसान है, तुम्हारा नसीब आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मेरे पास में ये चीज़ मौजूद थी, तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को टच जो है वो नहीं कर पाओगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो पेंडोरा सीक्रेट का इस्तेमाल करते हुए जो अपनी बॉडी होती है उसे पूरी तरीके से जो पेंडोरा सीक्रेट होती है उसके अंदर कवर कर लेता है, जिसका अब हम ये हाव की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक से आर्मर को देखते हैं जिसके कारण ये हाव भी बहुत शानदार लग रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो एमा होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है, लोगों से नीचे लाते हुए उसे बोलती है कि सच में धिक्कार है, यहाँ पर तुम मेरा होने की बजाय इस स्टील के डिब्बे के अंदर बंद होना पसंद कर रहे हो, सच में एक औरत के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, मैं तुम्हें इसके लिए प्राइज जो है वो पे ज़रूर कराऊंगी। और अब एमा की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर मैं इसकी बातों को सुनकर बता सकता हूँ कि आपने सच में इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो दिला दिया है। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो एमा से बोलता है कि देखो मैं एक लड़की का जो दिल है वो बिल्कुल भी दुखाना जो है वो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप तो 120 साल की सीनियर हो तो इसीलिए आपको तो और भी ज़्यादा सहनशील जो है वो होना चाहिए। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो एमा होती है वो वापस से वहाँ पर जो भी रोबोट होते हैं उन्हें खड़ा करने लगती है, जिन्हें देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि वापस से वही ट्रिक का इस्तेमाल कर रही हो क्या, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। जो सुनकर जो एमा होती है वो ये हाव से बोलती है कि इस टाइम पर तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन है जिस कारण तुम पहले की तरह पावरफुल जो है वो नहीं हो, उसी के साथ में अगर इन पपट की बात की जाए तो ये भी पहले के मुकाबले पूरी तरीके से डिफरेंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके जो रोबोट होते हैं वो ये हाव के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो लिटिल रोबोट से बोलता है कि इस टाइम पर मैं अपने जो हाथ और पैर है उन्हें यहाँ पर कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आखिर मैं जो ये रोबोट है इससे फाइट कैसे करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ये रोबोट है इसे केवल थॉट से भी यहाँ पर कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कंट्रोल की परमिशन आपको दे देता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो अब हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से इस चीज़ को करो, मुझे तब तक कि इन लोगों को रोके रखना होगा जब तक कि 2 घंटों में जो एंटीडोट है वो पूरी तरीके से मेरी बॉडी से नहीं निकल जाता। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो रोबोटों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ रोबोट जो होते हैं वो ये हाव की बॉडी के ऊपर चाहे वो चिपकने लगते हैं, जिन्हें देखकर ये हाव जो होता है वो मन में सोचता है कि इस बार इन रोबोटों की जो संख्या है वो पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर बैटल ऑफ नंबर से जीतना चाहती है। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर मैंने डिटेक्ट किया है कि यहाँ पर जो ये रोबोट है इनके अंदर एक प्रकार का वायरस है जो कि यहाँ पर जो रोबोट को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है उसके फ्यूजन के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर्मर के ऊपर यहाँ पर जितने भी इनवैलिड पार्ट है उन सभी को यहाँ पर मेरे पीछे से उतार दो।
और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो ये आओ कि जो आर्मर होता है उसके ऊपर से कुछ पार्ट जो होते हैं उन्हें उतार देता है। और अभी इसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ की बॉडी के ऊपर वापस से काफ़ी सारे पार्ट आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो लिटिल रोबोट होता है वो बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि जो पेंडोरा सीक्रेट है असल में वो जो नैनो मैकेनिकल सेल और जो मैजिक है उसका कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण ये अपने पार्ट को केवल रिपेयर ही नहीं कर सकता बल्कि ये वापस से उन पार्ट को बना भी सकता है, जिसका मतलब है कि इसे एक लेजेंडरी इक्विपमेंट जो है वो कहना गलत नहीं होगा। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो एमा होती है वो चिल्लाते हुए यहाँ जो होता है उसे बोलती है कि सच में तुमने तो मुझे यहाँ पर सरप्राइज कर दिया इस प्रकार की चीज़ों को कर भी, लेकिन उसके बाद भी मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि यहाँ पर जो तुम्हारी रिपेयर की स्पीड है वो मेरे वायरस से ज़्यादा तेज़ हो सकती है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि चाहे यहाँ पर ये रोबोट जो है वो मारे क्यों ना जाए, लेकिन उसके बाद में भी ये इसके जो टूल है वो बने रहेंगे। ऐसा लगता है कि नाना को भी सेम इसी प्रकार से कंट्रोल जो है वो किया गया था, जिसे देखने के बाद में सच में ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि ये 120 साल की जो बुढ़िया है वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो अपने आर्मर के अंदर से काफ़ी सारे हाथ जो होते हैं वो बना लेता है, जिनके अंदर की काफ़ी जो खतरनाक सी स्वॉर्ड होती है वो भी आ जाती है। और अब ये जो होता है वो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम सभी को यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री जो है वो कर दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो वहाँ पर अपना एक टोर्नेडो जैसा अटैक जो होता है उसे बना देता है, जिसके अंदर की हम देखते हैं कि जो सभी रोबोट होते हैं वो भी फंस जाते हैं, जिसके कारण जो सभी रोबोट होते हैं वो भी छोटे छोटे भागों में कटना शुरू हो जाते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।